Good morning, students. In the last video, we've discussed about equilibrium under perfect competition. जो हमारा टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है उसको आज कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मतलब कम समय में और लंबे समय में देखते हैं कि हमारे फर्म को क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं. तो शॉर्ट टर्म में आपको मैंने बताया था कि आप आउटपुट को बढ़ा या घटा सकते हैं ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर और डिक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर. यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजंस होते हैं. लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फर्म मार्केट में आई है और वो फर्म मार्केट में अगर आई है आज तो वो कल या परसों में जल्दी से एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे रुकना होगा, देखना होगा कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कैसी डिमांड है, किस तरह की सप्लाई है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में किसी भी फर्म को केवल प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन लेने में ही आसानी होती है कि वो आउटपुट को बढ़ाएं या घटाएं. अब हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. तो शॉर्ट रन में हमारे फर्म्स जो होती हैं वो मार्केट को छोड़ के नहीं जा सकती हैं, ना ही कोई और फर्म जल्दी से मार्केट में एंट्री करेगी. तो शॉर्ट रन में कोई नई फर्म मार्केट में आएगी नहीं और जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो भी छोड़ के नहीं जाएंगी. इक्विलिब्रियम कहाँ पे लाई करेगा, मैंने आपको बताया था. इक्विलिब्रियम लाई करता है वहां पर जहां पर एमसी कर्व एमआर कर्व को कट करेगा. एमसी कर्व एमआर कर्व के इक्वल होगा एंड एमसी कर्व कट करता है एमआर को कहां से, फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करता है. तो ये पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. ठीक है, तो शॉर्ट रन में फर्म को क्या क्या चीजें फेस करनी होती है वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इन शॉर्ट रन आई एम गोइंग टू डिस्कस द थ्री important challenges. First is super normal profit. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. दूसरे हमारे होते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट. एंड द थर्ड कंडीशन इज लॉसेस. अब हम इक्विलिब्रियम को मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कर्व से ही आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच से हम किस तरह से इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करते हैं. और उस इक्विलिब्रियम का यूज करते हुए हमारी फर्म इन तीन कंडीशंस को फेस करती है. पहला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस. मे बी फर्म को शॉर्ट टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं या नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं या लॉसेस भी वो देख सकती है. तो पहले हम कंडीशन डिस्कस करेंगे अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और आप देखिएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हम किस तरह से स्टडी करते हैं. ओके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से पहले वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है हमारा. वो कर्व क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व. दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व. एवरेज कॉस्ट कर्व, ये कर्व आपको अभी याद रखना है. एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे कॉस्ट कर्व, बट आप इस कर्व को अभी याद रखिएगा क्योंकि आगे काम आएगा. हमने डिस्कस किया था कि कि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा ए आर कर्व है वो किस तरह से बनता है. दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और मार्जिनल कर्व भी हमारा ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दोनों कर्व हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो ए सी कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व ये रहा. मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारा ये रहा. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को. राइट, ये दो कर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ये मान के चलिएगा कि ये दो कर्व से आप पूरे परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी कंडीशंस हैं उन सबको इजीली आइडेंटिफाई करेंगे और उनको समझेंगे और उनको ड्रॉ भी करेंगे. राइट, तो फर्स्ट इज सुपर नॉर्मल
profits, right? First condition is super normal profit. टॉपिक क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. राइट. फर्स्ट कंडीशन इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. चलिए अब हम जल्दी से, आपको पता ही है और आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि AR कर्व और MR कर्व हम ड्रॉ किस तरह करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में. AR कर्व हमारा ड्रॉ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यही हमारा क्या बताएगा? दिस इज अवर प्राइस. Y एक्सिस पर हमारा प्राइस आता है, X एक्सिस पर हमारा आउटपुट या क्वांटिटी को हम देखते हैं. अब एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फेस कर रही है शॉर्ट रन में, तो हम देखेंगे कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को किस तरह से ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट कर्व्स. तो हम अब क्या निकालने वाले हैं? अब हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? ये रहा हमारा MC कर्व. दिस इज अवर MC कर्व. MC कर्व इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व. मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये हमारा MC कर्व है. जहां पर MC MR के इक्वल होगा, जहां पर MC MR के इक्वल होगा, MC इज इक्वल टू MR, ठीक है, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट. और उस पॉइंट से हमारा जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो आप ड्रॉ करेंगे तो वो कितना आएगा? Q1. ओके. अब हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे क्या होते हैं कि हमारे जो कॉस्ट है वो प्राइस से कम आनी चाहिए. तो प्राइस से नीचे कॉस्ट आएगी, प्राइस से कम कॉस्ट आएगी, तभी हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे. अब हम जो ड्रॉ करने वाले हैं वो ये दिखाएगा कि प्रॉफिट्स जो हैं वो किस तरह से हो रहे हैं जब कॉस्ट प्राइस से कम जाती है. आप एक बार इसको देख लीजिए. ये कर्व शो कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है. ये थोड़ा सा स्ट्रेट आता है बोर्ड पर, इस तरह से. आप ये कर्व इस थोड़ा स्ट्रेट ही बनाइएगा, ठीक है. एक बार इसको आप देख लीजिए. राइट. चलिए अब शुरू करते हैं. आई होप मैं इसको रब कर सकता हूँ, ठीक है. और यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा एट पॉइंट E हमारा MC इज इक्वल टू MR. अब हम क्या बनाने वाले हैं? एवरेज कॉस्ट कर्व. एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है. एवरेज कॉस्ट कर्व ने जहां पे कट किया इस टेंजेंट को, वो हमारी क्या आ गई? दैट इज अवर कॉस्ट. दैट इज अवर कॉस्ट, राइट. तो ये जो हमारा पार्ट आया, दिस पार्ट इज व्हाट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ये पार्ट हमारा क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है. ये पार्ट्स हमारा क्या शो कर रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. अब हमने यहाँ पे देखा कि एट पॉइंट E MC इज इक्वल टू MR. E पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट. प्राइस इज अवर OP, कॉस्ट इज OC. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी फर्म की एवरेज कॉस्ट है, वो क्या है? कम है. किससे? फर्म के एवरेज रेवेन्यू से. फर्म्स एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू. और एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है? OP है. और एवरेज, सॉरी, फर्म की एवरेज कॉस्ट कितनी है? OC है. और एवरेज रेवेन्यू कितना है? OP है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा? फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज OC. एवरेज रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है? OP. तो वो हमारा क्या है? ज्यादा है, ठीक है. तो हमें यहाँ पे क्या हो रहे हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं,
ठीक है, अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, क्या, फर्म्स एवरेज कॉस्ट इज लेस देन फर्म्स एवरेज रेवेन्यू। फर्म्स एवरेज कॉस्ट क्या है हमारी, ओसी, ठीक है, एंड फर्म्स एवरेज रेवेन्यू इज ओपी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एट पॉइंट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा एमसी कर्व किसके इक्वल होगा, एमआर कर्व के। तो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व किसके इक्वल होगा, फर्म के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के पास, कर्व के इक्वल होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना आएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना आएगा हमारा, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज अवर OQ1, राइट। इक्विलिब्रियम आउटपुट इज अवर OQ1, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या था कंसेप्ट, हमने AR कर्व ड्रॉ किया, फिर MR कर्व भी वही होता है परफेक्ट कंपटीशन में। हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला, MC कर्व ने नीचे से कट किया है MR कर्व को, जहां पर कट किया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने निकाला इक्विलिब्रियम आउटपुट, और हमारा जो कॉस्ट कर्व है वो नीचे रहना चाहिए AR कर्व से, जिससे हमारी कॉस्ट कम आएगी प्राइस से, और जहां पर हमारी कॉस्ट कट करेगी इस टेंजेंट को, उतनी वो हमारी कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो हमारे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो, उसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं डी। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इज अवर PECD। ये हमारे क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, PECD, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अब ये तो इकोनॉमिक की भाषा में, आप अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए मैंने 10 एप्पल को सेल किया, 40 रुपीज़ का एक एप्पल आया था, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट जो मेरी आई थी वो 40 रुपीज़ आई थी, मैंने उसको सेल किया 60 रुपीज़ का एक एप्पल। तो एवरेज रेवेन्यू जो मेरा आया वो कितना आया, 60 रुपीज़ आया एक क्वांटिटी को सेल करने से। तो यहाँ पे मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या समझ रहा हूँ कि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन, इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। कॉस्ट आई थी 40, रेवेन्यू आया 60, प्रॉफिट कितना हुआ 20, सिंपल है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्म की, तो फर्म को क्या फेस करना पड़ रहा है, फर्म इज गेनिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड कंडीशन को हम पढ़ते हैं आगे। अब हम इसको स्पीडली पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ तक मेन कंसेप्ट था, मेन फंडामेंटल पार्ट था जो आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। ये आइदर कंडीशंस हैं, ये फर्म को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। इट इज नॉट कंफर्म कि उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे, ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन हमको स्टडी करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना आपको आ गया होगा सबको, ठीक है। चलिए ओके, सेकंड कंडीशन दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है, अब आप कहोगे सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थे कि जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट तो वही होता है ना कि कॉस्ट कम आनी चाहिए, प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर मैं सिंपल भाषा में बात कहूँ तो ये कंडीशन है नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। मतलब आपने जितना इनपुट लगाया था, जितना आपने वेजेस दिए थे, जितना आपने रेंट दिया था, जितनी आपकी कॉस्ट आई थी, वो प्राइस जो आपने सब कुछ मिला के बनाया था, बस वो प्राइस ही कवर हो पा रहा है और एडिशनल प्रॉफिट आपको वहां पे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा। चलिए जल्दी से निकालिए इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर प्राइस और यहाँ पे हमने लिखा आउटपुट, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, AR कर्व और MR कर्व। AR कर्व कैसे बनेगा, ये बना हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। AR कर्व और MR कर्व हमारा बन चुका है। अब हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं, MC कट
कर्व कट एम आर कर्व, किसको कट करेगी? एम आर कर्व को। कहां पे कट करेगी? जहां पे कट करा वो पॉइंट हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी यहां पर, तो ये हमारा क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आउटपुट। कितना आ गया? इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये हमारा है प्राइस, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू से हमने निकाल लिया इक्विलिब्रियम आउटपुट, बट यहां बात चल रही है नॉर्मल प्रॉफिट्स की। तो प्राइस, प्राइस, ठीक है, को ही हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। अब मैं कह रहा हूं कि प्राइस ही कॉस्ट के बराबर है, तो मतलब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब आपका इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम आउटपुट आया है, इसी पॉइंट से आपका ड्रॉ होता हुआ जाएगा एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट? क्या ड्रॉ होगा? एवरेज कॉस्ट कर्व। तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, राइट? तो एवरेज कॉस्ट कर्व मेरा यहां पे टच हुआ, ठीक है, ये यहां पे टच होना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और यही पॉइंट हमारा क्या बना? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिस पर हमने देखा था कि एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम आर किसके इक्वल है? एम सी के इक्वल है, ठीक है। जल्दी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना? प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों? यहां पर क्या आ गया? हमने देखा कि प्राइस किसके इक्वल था? एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। प्राइस किसके इक्वल था? एवरेज रेवेन्यू के और एवरेज कॉस्ट के, ठीक है, राइट? ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहां पे? फर्म्स एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू फर्म्स एवरेज कॉस्ट, राइट? सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट एम आर कर्व, राइट? फर्म्स, यहां भी आप फर्म्स ऐड करिए, फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट एम आर कर्व, ठीक है। एंड फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। किस पॉइंट पर इक्वल होगा? ये पॉइंट आप लिखना ना भूलें, एट पॉइंट ई। और ई पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ई पॉइंट स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? एंड द थर्ड वन इज, हमेशा की तरह आपको पता है और आप समझ चुके हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आउटपुट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट? इज OQ1। व्हाट इज OQ1? ये पॉइंट O है, ठीक है। तो हमने देख लिया एट पॉइंट E प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। मतलब कि इस केस में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स ही हो रहे हैं, ठीक है। फर्म इज अर्निंग ओनली इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, फर्म्स एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फर्म्स एवरेज रेवेन्यू, फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एम आर कर्व एट पॉइंट ई। ई पॉइंट क्या होता है हमारा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा कितना आएगा? इज OQ1। इट इज राइट, गुड, राइट, ठीक है। द थर्ड केस अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। अब बात आती है फर्म को लॉस झेलने की, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं, और ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट होने ही वाला है, ठीक है। सो द थर्ड वन इज लॉसेस। अब बताइए लॉस कब होता है? भाई लॉस तो तब होता है जब कॉस्ट ज्यादा आ जाए, है ना। मैंने कोई पेन, मैंने कोई पेन 10 रुपीज का खरीदा और मैं उसको 12 रुपीज में सेल करता हूँ तो प्रॉफिट होंगे। बट 10 रुपीज का खरीद के मैं उसको 8 रुपए में सेल करता हूँ तो लॉस होगा। यही कंडीशन यहाँ पे भी है, ठीक है।
तो इस कंडीशन को यहाँ पे हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये कर्व थोड़े स्ट्रेट बनने चाहिए, ये लाइन जो हल्का सा ऐसे आ रहा है वो आप स्ट्रेट बनाइएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए आर कर्व और एम आर कर्व कैसे बनता है आप सबको पता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। प्राइस, हमने कहा कि फर्म का जो प्राइस है वो कम रह गया किससे, कॉस्ट से, तभी तो लॉस हुए भाई, कॉस्ट ज्यादा हो गई और प्राइस, जिस प्राइस पर आप सेल कर रहे थे वो तो कम रह गया, तभी तो आपको लॉसेस आए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये बनाया हमने यहाँ पे, यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट आया Q1, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर लॉसेस कंडीशन। तो लॉस कंडीशन में क्या होता है, कॉस्ट हमेशा ज्यादा जाएगी, तो कॉस्ट ज्यादा कब जाएगी, जब लॉस होगा। तो अब हमारी कॉस्ट इस प्राइस से ऊपर जानी चाहिए, प्राइस यहां पर है तो कॉस्ट ऊपर जाएगी। अब आप एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ कीजिए, मैंने ड्रॉ करा, तो जहां पर एवरेज कॉस्ट कर्व कट किया यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट, ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट। और ये हमें कंडीशंस क्या फुलफिल हुई, ये कंडीशंस हमें बता रही हैं कि फर्म को यहाँ क्या फेस करना पड़ रहा है, लॉस, क्या फेस करना पड़ रहा है, लॉस, राइट। फर्म को यहाँ लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, इसको नाम दे दीजिए डी, ठीक है। तो अब एट इस पॉइंट पर क्या हुआ बच्चों, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप सबको पता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, और पी सी डी ई हमारे क्या हैं, लॉसेस हैं। तो लॉसेस हमारे अगर हम डिनोट करेंगे किस पोर्शन में आएंगे, पी सी डी ई, ये क्या है, ये लॉसेस हैं, राइट। लॉस कब हुआ था, कब लॉस वाली कंडीशन आई, जब फर्म्स एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो गई किससे, फर्म्स एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है। एट पॉइंट ई पॉइंट क्या होता है, आई होप आई डोंट नीड टू रिमाइंड दिस, ई पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर फर्म का मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू, राइट, एंड लॉसेस इज अवर पी सी डी ई, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा एट पॉइंट ई पर, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एंड थर्ड वन पॉइंट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो आपको फिर से पता होगा इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना होता है, कितना दिख रहा है आपको बताइए, इक्विलिब्रियम आउटपुट है OQ1, इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, OQ1, राइट, ठीक है। तो कुछ पॉइंट मैंने रेड पेन से मार्क किए हैं, उनको आप ध्यान से नोट कीजिएगा, जो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ इट मीन्स वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये फर्म की 3 कंडीशन थी शॉर्ट रन में, कि फर्म को लॉसेस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस ये देखने होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है बट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ मार्केट एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं फर्म को लॉन्ग रन में क्या फेस करना होता है। तो ठीक है, आपने ये बना लिया है, अब हम जरा डिस्कस करते हैं फर्म को लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है कि आपने प्राइस से ज्यादा, आपने कॉस्ट से ज्यादा आपका प्राइस है, कॉस्ट से ज्यादा प्राइस है, 10 रुपए की आपकी कॉस्ट आई थी, आपका प्राइस है 15 रुपीज, दैट इज 5 रुपीज इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल, सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। अब बहुत सारी फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी, अगर आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करना शुरू कर दिया है और फर्म्स मार्केट में आ रही हैं, तो आपका शेयर बढ़ जाएगा, बहुत सारी डिमांड जो आपके पास आ रही थी वो भी बढ़ जाएगी,
तो इस तरह से लॉन्ग रन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स ही फेस करने होते हैं, बिकॉज मैनी फर्म्स एंटर इनटू द मार्केट एंड दे विल डिस्ट्रॉय योर प्रॉफिट्स, दे विल डिस्ट्रॉय योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं इन लॉन्ग रन। ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ ए फर्म इन लॉन्ग रन। लास्ट टॉपिक था इन शॉर्ट रन, ठीक है। अभी हम फर्म की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्म को मैंने बताया कैसे होने वाले हैं प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट्स होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में मैनी फर्म्स एंटर इनटू द मार्केट एंड दे विल डिस्ट्रॉय योर प्रॉफिट्स एज वेल एज दे प्रोवाइड्स यू हाई कंपटीशन, ठीक है। तो अगर आपने किसी वजह से लॉन्ग शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन करे हैं, बट लॉन्ग रन में आप देखेंगे बहुत सारे मार्केट में सेलर आएंगे, तो आप उनकी भी सेलिंग होगी, आप भी सेलिंग करोगे, तो फर्म्स का जो प्रॉफिट शेयर है वो कम हो जाता है। तो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब ड्रॉ करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। वाई एक्सिस पे क्या आता है बताइए जल्दी से। वाई एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं बताइए, क्या लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं, ठीक है। चलिए लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हमारी क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। एलएमसी का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। बनाया हमने, ये कहां पे कट हुआ, दिस पॉइंट पर, जहां पर एमसीएमआर के इक्वल हो गया, वहां पर हमारा आउटपुट भी आ गया, और आउटपुट क्या आया, दैट इज Q1, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है हमारा, Q1। अब ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग रन में फर्म फोकसेस ऑन मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ध्यान देना, मैं इसको अलग से भी लिख दे रहा हूं। इन लॉन्ग रन फर्म फोकस ऑन, किस पर, लॉन्ग, फर्म फोकसेस ऑन मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, राइट। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब है, फर्म फोकस करती है कि उसकी जो लंबे समय में एवरेज कॉस्ट आने वाली है वो सबसे कम आए, ठीक है, वो सबसे कम आए। तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है वो मिनिमम होगा इस पॉइंट पर, राइट। वो मिनिमम होगा इस पॉइंट पर, दैट इज LAC, राइट, दैट इज LAC। तो एट पॉइंट E MC इज इक्वल टू MR, ठीक है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे मिनिमम है, अपने मिनिमम पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अपने मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है, इस कर्व को बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे लेके आना है। तो ये क्या आ गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे लिखेंगे हम लोग, फर्म्स, फर्म्स LAC इज इक्वल टू LAR, राइट। इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OQ1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट,
मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, एट पॉइंट ई, और जो हमारा प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमारा एल मिनिमम होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम आउटपुट जो हमारा रहेगा, दैट इज ओ क्यू वन, ठीक है। फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, राइट। मतलब एवरेज रेवेन्यू तो वही रहेगा, लॉन्ग इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया फर्म का लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में फर्म को क्या क्या कंडीशन फेस करनी होती हैं। आई होप द इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ ए फर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आप इसको देखिएगा, रिव्यू कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा, ये आपको पूरी हेल्प करेगा परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम को समझने में, राइट। एक छोटा सा पार्ट है 10 मिनट का, उसके लिए मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे एंड देन परफेक्ट कंपटीशन विल बी ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और ये पार्ट जो मैंने आपको बताया